हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं हूं आसिफ कदीर राजा फ्रॉम यूके। आज की वीडियो में जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूं उसका ताल्लुक एक पाकिस्तानी लड़की से है जिसका नाम अम्बरीन फातिमा शेख था, जो कि दुल्हन बन के यूके में आई अपने ख्वाबों का घर बसाने के लिए। लेकिन उसके खामंद और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। सो नाज़रीन, इसके सारे इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इन सारे जो शामिल थे इन सबको कितनी सज़ा हुई, कौन कौन इसमें शामिल था, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, सबके नाम आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थ्रो मी अ लाइक। सो आज की इस स्टोरी का ताल्लुक यूके के एक शहर हडर्सफील्ड से है। वहाँ पे पाकिस्तान से एक लड़की को शादी करके लाया गया, जिस लड़की का नाम अम्बरीन फातिमा शेख था, और वो 7 बहन भाई थे। अब नाजरीन, ये शादी एक अरेंज मैरिज थी और वो फैमिलियों ने जिस तरह डिसाइड किया वो लड़की शादी करके यहाँ पे आ गई। और याद रहे कि ये लड़की पाकिस्तान में एक टीचर थी और अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। शादी हो गई, शादी होने के बाद वो यूके में आ गई तो कुछ अरसे बाद ही उसका जो खामिन था उसने ये कहना शुरू कर दिया कि इसको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि इसको घर का कामकाज नहीं आता, इसको चीज़ों का सलीका नहीं है। और ये सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं थी, इसके जो ससुर थे खालिद शेख, इसकी ननद थी शगुफ्ता शेख, और एक उसका जो देवर था गालिबन स्क्लैन शेख। ये सब के सब ही इसमें शामिल थे जिन्होंने इसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया। और इसका जो खामन असगर था उसने तो ये तक कह दिया कि अगर तुमने अपने आप को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दूंगा। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपने आप को इनकी ज़रूरतों या इनके एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को ढाल सके, लेकिन शायद उसकी कोशिशें इस फैमिली के हिसाब से कम पड़ी। कुछ साल ऐसे ही गुजरे तो इस लड़की को प्री डायबिटिक की शिकायत हुई। तो इन्होंने, घर वालों ने क्या किया कि इसकी जो सास थी उसको किसी और प्रॉब्लम के लिए एक ड्रग्स डॉक्टर देते थे। उसको आप ड्रग्स कह लें, एंटीबायोटिक कह लें, या कोई और मेडिसिन आप कह लें, कि जो कि प्री डायबिटिक के लिए बिल्कुल नहीं था, किसी और मर्ज़ के लिए इसकी जो सास थी शबनम शेख वो ले रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि उसको वो दवाई दे दी। अब उस दवाई देने की वजह से वो उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट जिस बंदे को प्री डायबिटिक हो वो ये था कि वो बंदा, उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसकी वो कमर से जा सकता है, टांगों से जा सकता है, फॉलिज हो सकता है, यहाँ तक कि हाई डोज से डेथ भी हो सकती है। अब उसके साथ क्या हुआ नाजरीन, के उसको उसकी कमर जो थी, बैक, लोअर बैक, वहाँ पे अटैक आया बड़ा सख्त, और दिमागी तौर पर आप कह लें कि वो उसको बहुत बड़ा सदमा लगा और वो बेड पे पड़ गई। 3 से 4 दिनों तक वो बेड पे रही और इनमें से किसी ने भी ना तो उसके बारे में कोई केयर की, ना किसी डॉक्टर से रब्ता किया, और ना ही उससे कोई पूछ-गछ की कि ये क्या प्रॉब्लम है। एम्बुलेंस वहाँ पे आई और अम्बरीन फातिमा शेख को लेके जब हॉस्पिटल गई और उसके चेकअप हुए तो उन्होंने ये सारी डिटेल डिस्क्लोज़ की कि इसको ये जो मेडिसिन दी गई है ये इसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस वजह से ये मतलब अपाहिज टाइप बन के तो बेड पे चली गई है। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ ही एक और जो है बड़ी खौफनाक किस्म की डिस्कवरी हुई कि उसकी जब उसके ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट किए गए तो उसमें कास्टिक सोडा या ब्लीच या ये जो चीज़ें आप घर में सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके ट्रेसेस भी, इन केमिकल के ट्रेसेस भी उसके ब्लड और यूरिन सैंपल्स में मिले, जिसकी वजह से इसमें फिर पुलिस इन्वॉल्व हो गई। और पुलिस ने फिर जब ज़ाहिर एविडेंस इकट्ठे करने शुरू किए, इसमें सारे के सारे बंदे जो नामजद हुए, इस जो अम्बरीन फातिमा, इसका खामंद, इसका फादर इन लॉ, इसकी सास ननद शगुफ्ता शेख और इसका देवर
کہہ لیں آپ، میرا خیال ہے وہ بھائی سے چھوٹا تھا تو دیور ہی ہوگا، اسکلین شیخ. سو یہ سب کے سب ٹرائل میں گلٹی پائے گئے اور یہ سب کے سب مجرم ٹھہرے اور سب کو کورٹ میں سے سزائیں ہوئیں. اب ان سب کو سزائیں جو ہوئی ہیں وہ کوئی جب سزائیں ہوئیں، یہ جو جرم ثابت ہوا اس کی سزائیں تھیں 10 سال. لیکن ان لوگوں کی قسمت کہہ لیں بری یا اللہ کی لاٹھی کہہ لیں بے آواز کہ اسی دوران پارلیمنٹس میں سے بل پاس ہوا کہ یہ جو لوگ اس طرح کے جرم کرتے ہیں ان کی سزائیں 10 کی بجائے 14 سال ہونی چاہیے. اب ناظرین، فاطمہ شیخ جو ہے ابھی زندہ ہے اور پالیٹیو کیئر میں ہے. پالیٹیو کیئر کیا ہے یو کے میں؟ کہ جہاں پہ آپ جب ایک دفعہ چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بندہ مر کے ہی باہر نکلتا ہے، کیونکہ فاطمہ کی اب سچویشن ایسی ہے کہ وہ نہ تو بول سکتی ہے نہ کسی کو سن سکتی ہے، اور اس کے جو ارد گرد کچھ بھی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے یہ تک کہا ہے کہ اس کو درد تک کا بھی احساس نہیں اور اس کو ٹیوب کے ذریعے فیڈ کیا جا رہا ہے. تو ناظرین، جج نے سزا دیتے ہوئے یہ جو اس کے ہسبینڈ اور سسرالی تھے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے تو ظلم کی انتہا ہی کر دی، کیونکہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ مرنے سے پہلے کسی بندے کو اتنی تکلیف ہوگی جتنی اس لڑکی کو سہنی پڑے گی. کیونکہ ناظرین، یہ لڑکی فاطمہ شیخ نہ تو ابھی زندہ ہے اور نہ ہی مری ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مرتے مرتے یا جان سے جاتے ہوئے اگلے 10-20 سال لگ جائیں اور یہ اسی طرح ویجیٹیٹو سٹیٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یا اسی طرح لاغر بن کے اپاہج بن کے بیڈ پہ پڑی رہے. تو ناظرین، سوچنے والی بات کیا ہے اس میں کہ اگر آپ یو کے میں ہیں اور پاکستان سے شادی نہیں کرنا چاہ رہے تو نہ کریں، لیکن اگر جب آپ شادی کر لیتے ہیں اور کسی کو اپنی وائف بنا کے لے آتے ہیں تو کم از کم اس طرح کے ظلم کرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں. اور جرم جرم ہے، آج پکڑے جائیں گے آپ، کل پکڑے جائیں گے، 10 سال بعد پکڑے جائیں گے، جرم نے یہ ثابت ہونا ہی ہے اور یہ سامنے آئے گا. سوچئے گا ناظرین، اس طرح سے کاموں سے خود بھی بچیں، یا آپ کوئی ظلم ہوتا کہیں پہ دیکھ رہے ہیں تو پولیس کو انفارم کریں. دیکھنے کے لیے شکریہ، میں ملوں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں. ٹل دین اسٹے بلیسڈ، بائے.